देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन को लेकर काफ़ी गर्मागर्मी देखी जा रही है। कर्मचारी लगातार मांग उठाते नजर आ रहे हैं कि ओल्ड पेंशन को फिर से लागू किया जाना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नई पेंशन स्कीम को जब लागू किया गया है उसके बाद से कर्मचारी बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं। नई पेंशन योजना एनपीएस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को ज़्यादा कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज़ भारत। साथियों, लगातार हमने वो बातें किससे उठाने का प्रयास किया है जिससे कि कर्मचारी वर्ग ये सोच सके या समझ सके कि अब हमारे लिए क्या बेनिफिट वाला हो सकता है या क्या बेनिफिट वाला नहीं हो सकता। पूरी संपूर्ण बातों में चर्चा करने वाले हैं पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर और नई पेंशन स्कीम में क्या सरकार करना चाहती है। कि सरकार कहती है कि अब इसमें हम इतना अंतर लाएंगे कि लोगों को यानी कि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत शामिल नहीं करना होगा। इसी क्रम में कुछ समय पहले नेशनल काउंसिलिंग के प्रतिनिधि शिवगोपाल मिश्रा ने दूसरे कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर यह मुद्दा उठाया था और सरकार के सामने प्रस्ताव भी पेश किया था। इस पूरे प्रस्ताव में कर्मचारी की मांग का ब्यौरा सरकार के सामने पेश किया गया, जिससे सरकार से फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को गठन करने के लिए कहा गया था। जानकारी के लिए बता दें कि माना जा रहा है कि सरकार आने वाले न्यू बजट 2024 के दौरान इस प्रस्ताव को कुछ न कुछ निर्णय ले सकती है, लेकिन हमें इस बजट में ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। सूत्रों से पता चला है कि सरकार के वित्त मंत्री ने इस प्रस्ताव की कमेटी के लिए जो कमेटी बनाई थी, जल्द ही उसकी रिपोर्ट पेश की गई। यदि ऐसा होता है तो आने वाले बजट में यह सुनिश्चित रूप से बड़ी घोषणा की जा सकती है या सुनने को मिल सकता है, लेकिन हमें ऐसा कोई भी प्रस्ताव इस बजट में कर्मचारियों के लिए देखने के लिए नहीं मिल पाया। जिस प्रकार कर्मचारी आस लगाकर बैठे थे कि पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में या हमारे 18वें डीए के बारे में या फिर 8वीं वेतन आयोग के बारे में कुछ सरकार निर्णय ले सकती है, लेकिन बजट के दौरान ऐसा हमें कुछ भी सुनने के लिए नहीं मिला। कर्मचारियों को इस बजट से पूर्ण उम्मीद थी कि उनकी पुरानी पेंशन योजना के बारे में कुछ न कुछ चर्चाएं जरूर की जाएंगी, लेकिन आपने पूरा संपूर्ण बजट जो पेश हुआ उसके बारे में संपूर्ण चीज़ें जानी, लेकिन हमने अभी तक भी कोई ऐसा अपडेट नहीं सुना या नहीं देखा जिससे कि कर्मचारी वर्गों को कुछ बेनिफिट हो सके। साथियों, इसमें अटकले वाली बात एक थी कि माना गया था कि बजट के पहले सरकार और वित्त मंत्रालय नेशनल काउंसिलिंग के कर्मचारी और संगठनों के प्रतिनिधि के साथ जल्द मीटिंग आने वाले में ऐसे मीटिंग होने वाली है कि जिसमें ओपीएस के अंतर्गत जैसे काफ़ी सारे बातें शामिल की जाएंगी। इस मीटिंग में कर्मचारियों की सहमति और असहमति को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा या किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। जानकारों की माने तो कर्मचारियों को इस कमेटी से काफी मीटिंग से उम्मीद की जा रही थी कि इस बार सरकार कर्मचारी प्रतिनिधियों के कर्मचारी को विभिन्न मुद्दों पर बात जरूर करेगी। वहीं कमेटी के यह निश्चित रूप से भी ध्यान दिया जाएगा कि कमेटी किन बातों में सहमत है अथवा सहमत नहीं है। इन पूरे मुद्दों पर सरकार विस्तृत रूप से समीक्षा करेगी और उसके पश्चात ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं अंतिम निर्णय के समय सरकार कर्मचारियों के साथ बैठक निश्चित रूप से करने के लिए तैयार रहेगी और उसके पश्चात भी इन मुद्दों पर कोई निर्णय फैसला लिया जाएगा। इसका तात्पर्य यह बैठता है कि साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि सरकार द्वारा उठाए गए सराहनीय कदम के अंतर्गत कर्मचारी के प्रतिनिधि और महासंघ के सचिव को कर्मचारियों की तकलीफ सरकार के सामने रखने का मौका मिलेगा, जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि और अन्य सचिव पेंशन स्कीम के फ्रेमवर्क और ढांचे में बदलाव की सिफारिश कर सकते हैं। यानी कि नई पेंशन स्कीम के बारे में ही चर्चा की जाएंगी या नई पेंशन स्कीम में क्या बदलाव किए जाएंगे या क्या बदलाव किए जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा होने वाली है। अब अनुमानित तौर पर ये मान सकते हैं कि जब भी हमने पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में बात की है तो सरकार ने कहीं ना कहीं एनपीएस नई पेंशन योजना में कुछ ऐसा बदलाव करने का प्रयास किया है या कुछ बताने का प्रयास किया है जिससे कि कर्मचारी वर्ग उससे लाभान्वित हो सके। लेकिन हमें जो इस बजट के पूरे प्रकरण में ऐसा कोई भी मुद्दा देखने के लिए नहीं मिला जिससे कि हम ये सोच सकें कि क्या हमारे पेंशन योजना में बदलाव हुआ है। वहीं इस पर पूरी सिफारिशों ये भी ध्यान दिया जाएगा कि किस प्रकार कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई गई पेंशन स्कीम और ज़्यादा लाभदायक और आकर्षक बनाई जाएगी। इस पूरी कवायद में यह उम्मीद की जा रही थी कि इस कमेटी में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव, पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बात करेंगे और इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि भारत सरकार मौजूदा पेंशन सिस्टम में के रिव्यू पर काम कर रही है। ऐसे में अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं जिसके लिए सरकार के वित्त कर्मचारी विभाग के प्रतिनिधि और सचिव समय समय की मांग कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ऑफिस को लेकर अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। फिलहाल कर्मचारियों ने उनका मत पूछे जाएंगे और उनके प्रस्ताव जाने जाएंगे। इसके पश्चात
ही किसी निर्णय का सरकार पहुंचेगी। इसी क्रम में कमेटी अध्यक्ष शिवगोपाल मिश्रा जी का भी कहना है कि यदि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली को लेकर अगले 2-3 महीनों में कर्मचारी की मांग पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल को लेकर तैयार रहेंगे। कुल मिलाकर यदि सरकार कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती तो कर्मचारियों को सहमति या असहमति पूछी जा रही है, और सरकार यदि किसी फैसले पर पहुंचती है जहां कर्मचारियों को निश्चित रूप से फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा तो सरकार के लिए कोई कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद बात साबित हो सकती है। परंतु यदि सरकार फिलहाल ओपीएस को लेकर कोई निर्णय नहीं लेती और देश में न्यू पेंशन पॉलिसी को ही लागू करने पर अड़िग रहती है तो यह तय है कि कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। अब ऐसे में देखने को ये भी रहेगा कि सरकार कर्मचारियों को भविष्य सुरक्षित करने के लिए निर्णय ले सकती है और किसी प्रकार का देश में ओपीएस और एनपीएस के मसले का हल निकाल सकती है। साथियों, पूरा प्रकरण आपने पूरी संपूर्ण वीडियो देखी, लेकिन एक ऐसे निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं इसमें लेकर जो आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जो ये आर्टिकल था, तो इसमें ये बताने का प्रयास किया गया लेखक के द्वारा कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम किस प्रकार मिल सकती है। समिति की जो गठन या घटना के बारे में अगर हम बात करते हैं, निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हमें कोई भी ऐसा मुद्दा या किस्सा देखने के लिए नहीं मिलता जिससे कि हमें सोच सके कि पुरानी पेंशन स्कीम पॉलिसी के बारे में सरकार क्या सोच रही है। हालांकि जितने भी मीडिया रिपोर्ट आपने देखी होंगी, चाहे पेपर के माध्यम से देखते हो, न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से देखते हो, तो उसमें सभी बातें ये बताने का प्रयास किया जाता है कि आपकी जो सच्चाई है उसे कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं वो हर बात आपको बताने का प्रयास करता हूँ जिससे कि कर्मचारी वर्ग लाभान्वित हो सके या ये सोच सके या वो अपडेट उन्हें हर रोज़ मिल सके, हर रोज़ सुबह ऐसी अपडेट मिल सके जिससे कि कर्मचारी वर्ग ये जान सके कि अब हमारे लिए क्या नया अपडेट आ सकता है। अब बात करते हैं एनपीएस स्कीम के बारे में। एनपीएस स्कीम को लेकर सरकार वाकई सोच रही है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम ना दिया जाए और नई पेंशन स्कीम में कुछ ऐसा बदलाव किया जाए जिससे कि कर्मचारी वर्ग ये सोच सकें कि उनके लिए क्या बेनिफिट वाला साबित हो सकता है। धीरे धीरे कर इसमें कुछ ऐसे बदलाव करने के बारे में सरकार लगी हुई है। हालांकि 8वें वेतन आयोग के बारे में अगर जब हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो उसमें हमें ये बताया जाता है कि अभी 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई सिफारिशें लागू नहीं की गई है। न्यूज आर्टिकल आज तक के बारे में भी बात करते हैं तो उन्होंने भी यही कहा है कि जब देश में 8वें वेतन आयोग लागू किया जाएगा तो वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। अभी इसके बारे में कोई चर्चाएं नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई निष्कर्ष निकल पाया है। लगातार वो बातें मैं आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और चाहे उसमें 18 महीने डी एरियर के बारे में बात कर लीजिए, तो 18 महीने डी एरियर का भी अभी किस्सा जो था सरकारी कर्मचारियों द्वारा उठाया गया या पेंशनरों के द्वारा उठाया गया, कोरोना टाइम का जो पैसा था 2020 से 2021 तक का, वो कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया गया है। रोकने का प्रयास ही इसलिए कहूँगा क्योंकि इस बजट में ऐसा कोई भी मुद्दा या किस्सा निकल कर नहीं आया जिससे कि आप ये समझ सके कि हम कर्मचारियों के हित और अधिकार की बात कहीं ना कहीं हुई है। साथियों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ। हर सुबह हर रोज़ मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए साथियों, नमस्कार। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।